हाथ में बड़ी सुंदर माला लेके लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई। और कौन लेगा कौन लेगा, सबने कहा ऐसा करो लाइन लगा के बैठ जाओ, जिसके गले में ये माला पहना देंगे उसी की हो जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी को तो सभी चाहते, तो सब लोग अपने अपने आसन लगा के बैठ गए, देवता भी बैठ गए, असुर भी बैठ गए और महात्मा भी अपना अपना चिमटा गड़ा के बैठ गए। हो सकता है नंबर लग जाए, सब बैठ गए। लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर के सबको देखती भाई आगे बढ़ी, लेकिन माला किसके गले में डाली? भगवान नारायण सामने खड़े थे, उन भगवान चतुर्भुज नारायण के गले में लक्ष्मी जी ने माला पहना दी। क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो तो भगवान की ही शक्ति है, उन्हीं की बन गई। देखो लक्ष्मी नारायण अनादि दंपत्ति हैं। वो तो हुआ क्या नन्ना जी, एक बार बड़ी प्यारी कथा है। लक्ष्मी जी बोली क्यों जी, सब लोग विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, हमारी विवाह वर्षगांठ कब बनेगी? भगवान बोले हमारी होती नहीं है तो मनेगी कैसे? अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही हैं, हमारी कोई तिथि विथि थोड़ी निश्चित है तो हम मना लें। बोले नहीं नहीं कुछ तो निश्चित होना चाहिए, ऐसे कैसे? तो तिथि निश्चित कैसे हो? भगवान ने कहा समुद्र मंथन हो रहा है, तुम समुद्र की बेटी बन जाओ, लक्ष्मी जी वहां से प्रकट हो जाना और फिर हमारा जो विवाह होगा तो वही विवाह तिथि हो जाएगी। और फिर जो है लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री बन के प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी कौन से दिन प्रकट हुई समुद्र से? दीपावली के दिन। दीपावली को ही लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई, दीपावली को ही कामधेनु नाम की गाय भी समुद्र से प्रकट हुई। इसलिए आप लोगों को ध्यान होगा दीपावली में हम लोग लक्ष्मी पूजा के पहले गाय की पूजा करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? हमारे बुंदेलखंड में इस क्षेत्र में तो ऐसी बड़ी परंपरा है कि गौ माता के पूजन के पहले लक्ष्मी जी के पूजा के लक्ष्मी की पूजा के पहले गाय की पूजा दिवाली में की जाती है। कई जगह दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन भी करते हैं, अलग अलग परंपरा है। तो दीपावली में लक्ष्मी पूजा के साथ साथ गाय की पूजा क्यों? बोले लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी दिवाली में हुआ और गैया मैया का प्राकट्य भी दिवाली में हुआ। और गाय पहले हुई तो वो बड़ी बहन है, लक्ष्मी बाद में हुई छोटी बहन है, इसलिए पहले गाय की पूजा होती है पर लक्ष्मी की पूजा होती है। और जो गौ माता की पूजा करता है उसके घर में लक्ष्मी महारानी खूब कृपा करती हैं। जो गौ की सेवा करता है, गाय की उपासना करता है, गाय को घास पानी की व्यवस्था करता है, लक्ष्मी जी उससे खूब प्रसन्न रहती हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई, दिवाली के दिन जयमाल डाली। भगवान ने कहा अब तुम्हारी हमारी विवाह की वर्षगांठ सारी दुनिया मनाएगी। और आज भी हम लोग दिवाली मनाने के रूप में खूब वर्षगांठ मनाते हैं कि नहीं? सब घर घर में पटाखे फूटते हैं, दिवाली के दिए सजते हैं।